इस मंदिर का निर्माण आज से 5300 साल पुराना है। ये शिवालय जब महाभारत की उत्पत्ति बनी तभी से ही इस मंदिर का निर्माण है। भगवान पांडव साथ में द्रौपदी सहित वनवास दौरान में आए थे, तो 12 साल वनवास 1 साल अज्ञातवास होती है। तो उनको ऐसे वनवास करते समय कहीं से दिव्य रूप में उनको दर्शन दिया था। तो चलते चलते यहाँ पर दर्शन दिया, तो फिर उन्होंने श्रद्धा भक्ति की साथ में द्रौपदी सहित राख के भगवान की पूजा अर्चना किया। तो उनके ऊपर कौरवों ने 12 साल वनवास 1 साल अज्ञातवास का ऐसा केस लगाया था, सब राज्यपाट उनका खो लिया। तो फिर उन्होंने यहाँ पर 2.5 पौड़ी तक अपने हाथ से खोद के सरोवर का निर्माण किया। तो फिर उनका यहाँ से हर मनोकामना पूर्ण हो गई, जो केस लगाया था उनका विजय हो गया। फिर यहाँ से घर चले गए। तो वहाँ पर मुसलमान का राजा भी राज्य करता था, इंद्रप्रस्थ, जहाँ दिल्ली को बोलते हैं। तो उसको पता चला गया कि पंजाब की पायल नगर में ऐसे शक्तिशाली शिवालय। फिर उन्होंने साथ में सेना लेके आए थे। तो फिर बाबर अंदर आए। आज से ये 15 साल पहले भी 10x8 का ही शिवालय था, एकदम छोटा सा। एक भक्त अंदर आएगा, उसकी पूजा करेगी, फिर दोबारा दूसरा आएगा। सेना को बाहर रख के उन्होंने शिवालय को खेलने की कोशिश किया। तो 22 फुट तक नीचे खोदा उन्होंने, तो जल निकल दिया। इसका जड़ का आदि अंत पता नहीं चला। तो फिर उन्होंने ऊपर से तलवार मार के इसको खंडित कर दिया। खंडित होने के बाद में यहाँ से 3 धारा लोगों की आई, जिसको खून बोलते। तो फिर उन्होंने भी ऐसे खंडित करके छोड़ के चले गए घर। कई सालों तक उनके घर में बहुत बाधा अड़चन आ गई। ऐसे सपना में भी शिवालय दिखा दिया उनको। गांव के बड़े बड़े लोग भी कहने लगे कि मतलब जब से तुमने पायल शिवालय को खंडित किया, तब से तुम्हारे घर में बहुत बाधा अड़चन आ रही है। खुद उनके मन में भी बार बार यही शिवालय दिखा दे। तो फिर पुनः वो यहाँ आके भगवान शंकर की शरण में पड़ के उन्होंने प्रार्थना किया कि सनातन धर्म को मैं मान्यता देता हूँ। ऐसे तो शिवालय मतलब बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सी मतलब हमला किया, खंडित भी किया, पर जो शक्ति यहाँ पर निकली है वो शक्ति और जगह कहीं नहीं निकली। हाँ, पर वो हमारे ऊपर कृपा बना के रखे। आपको खंडित होने के बाद में आपकी पूजा नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर दूसरा ही शिवालय स्थापित कर देता। फिर उन्होंने 1526 में यहाँ दूसरा एक शिवालय बना रखा आगे, जिसका नाम श्री गणेश रखा गया। छोटा सा शिवालय बना रखे, गणेश जी की, गौ की, ब्राह्मणों की ऐसे हाथ से कोरी हुई चित्र। 1526 में उन्होंने शिवालय स्थापित किया यहाँ पर, और 1530 में उनकी खुद मृत्यु हुई। फिर पिंड बन गया, लोग आते जाते रहे। तो मतलब सरोवर देखा, यहाँ पर जलपान करने के लिए, स्नान करने के लिए आते रहे। कुदरती यहाँ शिवालय भी देखा। तो उसको देखते ही फिर भक्ति करना शुरू, आजा पूजा शुरू हो गया। तो लोग खंडित शिवालय देखा। खंडित शिवालय की पूजा नहीं होती। जैसे वस्त्र फाटे के बाद में त्याग देते हैं, जैसे घड़प टूट जाए, इसमें पानी डालने का तो कोई फ़ायदा नहीं, पानी निकल जाए। ऐसे खंडित शिवालय को पूजा करना से फल नहीं है, परंतु यहाँ पर होती है। क्योंकि लोगों ने मतलब सोचा कि खंडित शिवालय को हम जल प्रवाह कर देते हैं, यहाँ पर तो ऐसे भी तमाम फल मिलेगा। जैसे सरोवर बना रखा है और 2000 साल पुराना यहाँ बट का वृक्ष है। ये शमशान भूमि है, चारों तरफ शमशान है, शमशान के बीच में ही शिवालय है। तो भगवान तो साक्षात शिव तो शमशान में ही वास करते हैं। शमशान स्वा क्रीडा इष्महर पिशाशा सहचरा चिता भस्माली दिग्पट। भगवान शंकर शमशान वासी है। शमशान में रुंड की माला, हड्डी की माला लगाते, चिता का भस्म लेपन करते, वहाँ भूत पिशाचों के साथ क्रीड़ा करते, खेलते। तो यहाँ तो पंचवटी का, त्रिवेणी का फल मिलेगा, पर हम शिवालय को खंडित है तो इसको जल प्रवाह करने की सोचा। खुद हमारे हिंदू समाज सनातन धर्मों में फिर ऐसे समाज यहीं बैठ के बात हो रही थी, तो भगवान की निश्चित सी वाणी आई कि अद्भुत शक्ति निकली कि खंडित होते भी पूजित हो। आप जो चीज़ है यही जो आपको मिलेगा, यहीं से मिलेगा। आप 100 बार भी विधि से पूजा करो,
वो फल आपको यहाँ दर्शन से ही पूर्ण फल मिलेगा। एक बार पूजा करने से आपको 100 बार पूजा करने का फल मिलेगा। जो 41 दिन रोज जल चढ़ाएगा उसको शंकर जी दर्शन देंगे, हर मनोकामना पूर्ण हो। इतनी ही नहीं कि यहाँ पर महाशिवरात्रि में हो गया और सावन की महीने बड़े धूमधाम से मेला मनाया जाता। और ये और तपस्थली भी सैकड़ों साल पहले मतलब यहाँ पर तो साधु संतों ने भी मतलब यहाँ पर तपस्या किया। ये बट वृक्ष की साथ नीचे छठ के नीचे ही बैठ के उन्होंने तपस्या किया। 41 साधु संतों की समाधि बनी है, जिन्होंने उसमें से 41 समाधि में से 9 जिंदी समाधि भी। हमारी 9 जिंदी समाधि भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है, एक ही काशी विश्वनाथ में है जहाँ 10 जिंदी समाधि। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है और कहावत भी है कि अगर काशी जा नहीं सकते वो काशी का फल उरी मिलता है। इसको छोटी काशी के रूप में लिया जाता है। और हर काल सर्पों की, महामृत्युंजय की रुद्राभिषेक करने के लिए सावन की महीना और महाशिवरात्रि में बड़ी दूर दूर से आपको हर गांव पिंडों से मतलब दूर दूर यहाँ छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, हाँ काफ़ी दूर से आते, हर मनोकामना पूर्ण होते। अभी की डेट में सुबह शाम को काफ़ी भक्तजन आते हैं यहाँ पर। हाँ अच्छा, यहाँ का देखभाल तो यहाँ कोई ट्रस्टी भी नहीं बनी है, कोई कमेटी नहीं है। भगवान की एक ऐसी कृपा बनी है कि एक श्रद्धालु है हमारे प्रेमी, तो लुधियाना से आते बरिंदर एडवोकेट बरिंदर खारा साहब, उनकी हाथ से ही सब यहाँ के एक एक करके सभी ईंट उनकी हाथ से ही लगी, वही मतलब सभी देखभाल करते। आज दिन में ये 14 एकड़ में मतलब 14 बीघे में किले में बना हुआ विशाल मंदिर है। बाहर बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति भी बना रखी है, जैसे कि 41-51 फुट गणेश जी की, पंचमुखी हनुमान, शिव जी की, बहुत सी जानवरों पशुओं की भी बाहर मूर्ति बनी है। तो अकेले ही वही बनाते, इसका निर्माण उन्होंने ही करते, रात दिन को वही मरमिट्टी देखते। यहाँ कोई कमेटी बनी नहीं है अभी तक, मतलब अकेले खारा साहब ही देखभाल करते।
निर्वाण रूपम दिगंबरम
राक्षसं रामायण महामाला वन्दे लङ्काभयङ्करीम् ॐ दोरसी ध्रुवं ध्रुवैष्णं ध्रुवं तं यस्मान् ध्रुवतीतं ध्रुवं यं वयं ध्रुवं देवानामसि महीतमं सतीतमं पर्पितमं दुष्टतमं देवहूतं गोकुलं धूपं सुमन्दी सुमनोहरं विलेपनं सुरोचितं धूपोऽयं प्रत्यगृह्येतां दीपगणानदेवाय नमः हरि ओम्।
संबाहुभ्यां धमति संत्रयी द्यावा भूमिजनयन्तदेवैका ॐ